हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट के बारे में एक बार फिर से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ओवरऑल इंडिया में हम आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं। ओवरऑल इंडिया में जो आप लोगों की काउंसलिंग है मेडिकल की, फिर चाहे वो आप लोगों की MBBS की हो या BDS की हो, काउंसलिंग आप लोगों की डन हो चुकी है। काफ़ी स्टेट है जिनमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड प्रोसेस में है, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन का चांस नहीं मिला था, क्योंकि फ्रेंड्स अभी भी देखिए ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें कहीं भी सीट नहीं मिली है, लेकिन वो सीट लेना चाहते हैं। और आप लोगों को ये बात भी पता है कि राजस्थान में फ़ीस जो है आप लोगों की इंक्रीज़ हो गई थी। हालांकि NMC बिल के बाद हो रहा था कि अगर NMC का बिल आ जाता है तो फीस में हम लोगों को नेगोशिएशन देखने को मिलेगा, फीस हम लोगों को कम देखने को मिलेगी। लेकिन इस साल NMC का बिल नहीं आया था, इस कारण आप लोगों की फ़ीस में जो था कम का तो नहीं हुआ था, लेकिन इंक्रीज़ हो गई थी काफ़ी स्टेट्स में, जिसमें से एक राजस्थान भी था। राजस्थान में सबसे ज़्यादा फीस इंक्रीज़ हुई थी। आप लोगों की प्राइवेट की तो फीस इंक्रीज़ हुई थी, साथ साथ आप लोगों की देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी फीस जो थी इंक्रीज़ हुई थी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए, और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी फीस इंक्रीज़ हुई थी। तो अभी आप लोगों का देखिए ऐसे कैंडिडेट जो सीट लेना चाहते हैं, क्योंकि अब आप लोगों की काउंसलिंग बिल्कुल लास्ट में है। 2023 के आप लोगों का न्यू सेशन की डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है एग्जाम की, जो कि 7 मई को होना है 2023 में। तो ऐसे कैंडिडेट जिनके अभी क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं, क्वालिफिकेशन मार्क्स आप लोगों को पता है कैटेगरी में आप क्वालिफाई होने चाहिए। आप लोगों की कैटेगरी जर्नल है तो 117 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज SC ST OBC आप जानते हैं तो उनके जो आप लोगों के मार्क्स हैं, आप लोगों के क्वालिफिकेशन मार्क्स वो होने चाहिए। लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स हमारे 94 तक हैं, तो वो हमारे पास होने चाहिए कैटेगरी वाइज। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं। और देखिए फ़ीस की हम बात करते हैं तो फीस में अभी आप लोगों का क्या हो रहा है, राजस्थान में सीट वेकेंट है, इस वजह से आप लोगों को फीस में नेगोशिएशन भी हो रहा है। अब नेगोशिएशन का फ्रेंड्स रूल ये रहता है कि जो आप लोगों के कॉलेजेस हैं, फीस आप राजस्थान की देखेंगे तो 24 लाख से 35 लाख तक आप लोगों की कॉलेजेस की फीस है। डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उनकी डिफरेंट फीस है, एनुअल ट्यूशन फीस। तो उनका जो नेगोशिएशंस का फ्रेंड्स रूल रहता है वो यही रूल रहता है कि वो लोग अपना एक क्राइटेरिया तय करते हैं कि हम इतनी फीस जो है यहाँ पे नेगोशिएट करेंगे, इतनी फीस हम कम करेंगे ताकि हमारी जो वेकेंट सीट है उन सीट्स पे हमारी काउंसलिंग हो जाए, उन सीट्स पे कैंडिडेट अपनी जो काउंसलिंग है करें और उन सीट पे एडमिशन हो जाए। तो आपको हर कॉलेजेस में जो है जो राजस्थान के कॉलेजेस हैं उनमें से आप लोगों के कुछ कॉलेजेस आप लोगों को फीस में नेगोशिएशन कर रहे हैं, आप लोगों के बजट जो है आप लोगों का कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं राजस्थान के कॉलेजेस तो बजट आप लोगों का जो जा रहा है एनुअल ट्यूशन फीस के मुताबिक 1 करोड़ के ऊपर जा रहा है। 35 लाख जिनकी फीस है, 28 लाख जिनकी फीस है, लेकिन वही कॉलेजेस आपको फीस कम होके आप लोगों को जो पड़ेगा वो 80 से लेके 85 लाख तक का पड़ेगा। उसमें भी देखिए ये रूल है कि आप लोगों का कुछ कॉलेजेस में सिर्फ वो पूरी ओवरऑल ट्यूशन फीस है और कुछ कॉलेजेस में आप लोगों का हॉस्टल भी जो है वो इंक्लूड है। क्योंकि चार्जेस हमारे जो रहते हैं वो आप लोगों के ट्यूशन फीस के रहते हैं, साथ साथ हमारे जो रहते हैं हॉस्टल के रहते हैं और हमारे मेस के चार्जेस रहते हैं। तो ये आप लोगों का पूरा उस बेस पे फीस नेगोशिएट होती है कि हम कितने चार्जेस जो है यहाँ पे कम कर सकते हैं, जिन पे हमारी जो सीट्स हैं वो फुलफिल हो जाएं और कैंडिडेट जो सीट लेना चाहते हैं वो सीट ले सकें। तो आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है, अगर आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए काउंसलिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। लेकिन अभी भी अगर आप लोगों के पास एक मौका है तो आप काउंसलिंग के लिए बिल्कुल सोच सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोगों के आज से स्टार्ट हो जाएंगे, लिंक अभी एक्टिव नहीं है आप लोगों की। पहले आप लोगों की एक सीट मैट्रिक्स आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कितनी सीट्स जो है वो अभी आप लोगों की अवेलेबल है। अभी फ्रेंड्स देखिए सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, अभी हम वेबसाइट पे ही हैं। अभी अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। और अभी बाकी हम एक बार देख लेते हैं, तो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन ही आया है, सीट मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे नहीं आई है। रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिस अभी थोड़ी देर पहले आया है, लिंक एक्टिव नहीं है। पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 करना है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को पार्ट 1 में पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं, आफ्टर दैट पार्ट 2 कंप्लीट करना है। उसके बाद आप लोगों को जो आप लोगों की सिक्योरिटी जमा होगी, सिक्योरिटी देखिए गवर्नमेंट के लिए डिफरेंट है, आप लोगों की 10,000 है, सेमी गवर्नमेंट के लिए कैटेगरी वाइज डिफरेंट है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी जो लगती है वहाँ पे वो 1 लाख का अमाउंट आप लोगों को पे करना होता है। और देखिए मॉप अप राउंड 2 में वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन कैंडिडेट को अभी तक सीट नहीं मिली है। दोबारा आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे मेंशन है दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैव अप्लाइड नीड नॉट रजिस्टर्ड। आप लोगों को अगेन रजिस्टर्ड करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, आप लोग अगर पहले से रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो। सिक्योरिटी जो आप लोग सबमिट कर सकते हैं, अगर हम रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट देखते हैं तो वो 22 दिसंबर यानी कि परसों आफ्टरनून 2 PM तक है।
रजिस्ट्रेशन के जो 2000 चार्जेस हैं उसका लिंक एक्टिव रहेगा परसों आपका 12 नून तक, और जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो एक्टिव रहेगा परसों आप लोगों का 2 PM तक। जो सिक्योरिटी आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे देखिए मेंशन है, अप टू द पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट तक जो है आप लोग सिक्योरिटी यहाँ पे अपनी सबमिट कर सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ऑफलाइन काउंसलिंग होगी आप लोगों की, क्योंकि मॉपअप राउंड आप लोगों को पता है राजस्थान में सेकेंड राउंड से जो काउंसलिंग होती है वो ऑफलाइन होती है, आपको फिजिकली जाना होता है काउंसलिंग के लिए, तो वही आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। मॉपअप राउंड 2 यहाँ पे इन्होंने BDS मेंशन किया है, तो यानी कि BDS के कैंडिडेट्स को 23 को जाना है। जो आप लोगों के यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है BDS के कैंडिडेट्स को 23 को जाना है। और जो कॉलेज मिल जाएगा, तो कॉलेज ज्वाइनिंग की जो आप लोगों की लास्ट डेट है वो आप लोगों की 24 दिसंबर है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं MBBS BDS की, तो आप लोगों की देखिए एक सीट मैट्रिक्स आएगी एलिजिबल कैंडिडेट की, एंड लिस्ट आएगी जिसमें मेंशन होगा कौन से कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। मींस कि अगर आपने अप्लाई किया होगा तो उसमें आपका नेम आएगा, जैसे हमारी मेरिट लिस्ट होती है सारा डाटा मेंशन होता है, इसी प्रकार की आपकी लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, अगर आपने अप्लाई अभी करेंगे आप लोग तो। उसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट की और सेमी गवर्नमेंट की जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे राजस्थान में जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं डोमिसाइल कैंडिडेट्स, उनकी काउंसलिंग जो होगी वो 26 दिसंबर को होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग आपको 10 AM तक पहुँच जाना है। काउंसलिंग का रूल ही ये रहता है ऑफलाइन का कि काउंसलिंग आपकी एक पर्टिकुलर टाइम में मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद इवनिंग में, और अगर कैंडिडेट ज़्यादा मात्रा में होते हैं क्वांटिटी में तो नाइट तक भी आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो आप लोगों की 8-9 PM तक आप लोगों की काउंसलिंग चलती है, लेकिन आपको मॉर्निंग में टाइमली पहुंचना होता है। और जो कैंडिडेट्स प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे उनको जो जाना है वो 27 दिसंबर को जाना है, मॉर्निंग में 10 AM तक आप लोगों को भी वहाँ पे पहुँच जाना है। फिर आप लोगों को वही अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के, प्लस साथ साथ आप लोगों को अगर आप लोगों को जो डिटेल्स देंगे उसके बाद अगर आप लोगों को अपनी सारी वो डिटेल्स ले करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सेट तैयार करके, पेमेंट के लिए अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप पेमेंट कैसे करेंगे, एज अ डिमांड ड्राफ्ट करेंगे या आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो आप लोगों के पास ऑप्शन होता है। तो आप लोगों को वैसे पेमेंट के साथ अपने जाना है। और उसके बाद ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट होगी 27 को आप लोगों को जाएंगे, सीट अलॉट हो जाएगी आप लोगों के मार्क्स पे जो एलिजिबल होगी। उसके बाद 28 दिसंबर को आप लोगों की ज्वाइनिंग की, कॉलेज में ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की 28 है। और देखिए और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम जब जाते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए तो हमें पूरे तैयार होकर जाना होता है। तैयार इन द सेंस कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, साथ साथ कुछ एनेक्सर भी होते हैं जो हमें अपने साथ ले जाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है कि आपको एनेक्सर वगैरह सारी चीज़ें अपने साथ यहाँ पे लेकर के जानी है। डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने दे रखी है आपको कि आपको सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपने वो लेकर के आने हैं, जो कि आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है राजस्थान का उसमें मेंशन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में देखिए आप लोग का नीट का रैंक कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, साथ साथ आपके एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट, 10th-12th की मार्कशीट, 10th-12th के सर्टिफिकेट, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आप लोगों की TC होती है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स, प्लस नीट का स्कोर कार्ड, नीट का और आप लोगों का एडमिट कार्ड, साथ साथ आपकी नीट की जो आपने फोटो यूज़ की थी वो फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप लोगों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेना है। तो देखिए आप लोग काउंसलिंग अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे जो भी अपडेट आप लोगों की आएंगी अपडेट, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप लोग सेल्फ काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोग सेल्फ काउंसलिंग भी कर सकते हैं, या आप लोग हमारी टीम के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं, जो आप हमारे को नंबर क्रॉलिंग में साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम के साथ काउंसलिंग के लिए आप लोग जो भी आप लोगों की क्वेरी है या कुछ आप लोगों की कन्फ्यूजन है तो उसके रिगार्डिंग आप लोग बात कर सकते हैं। फीस नेगोशिएशन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हर कॉलेज का अपना होता है कि किस कॉलेज में कितनी फीस जो है वो आप लोगों की नेगोशिएट हो रही है, कितनी फीस आप लोगों की कम हो रही है। सो यस, यही आप लोगों के लिए एक डिटेल थी कि लास्ट चांस है आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन का और काउंसलिंग का, तो आप लोग कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।